वेलकम बैक स्टूडेंट एंड गुड मॉर्निंग क्लास। कल की क्लास में मैंने क्वांटिटी को पूरा कवर कर दिया था। क्वांटिटी के क्वेश्चंस भी करा दिए थे आपको। के की वैल्यू, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, सब कुछ फाइंड आउट किया था। मोस्टली अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए थे। एक दो को दिया भी था, मुझे लग रहा है मैंने कर दिए। आगे होंगे प्रॉपर्टियां लिख ही ली होंगी। ठीक, कुछ कराई दी थी मैंने आप लोग को, शायद उसको मैंने ऑनलाइन नहीं बताया हुआ था, उसको किसी दिन बता देंगे। आज अगला टॉपिक उसी में आता है, डिफरेंशियबिलिटी का। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है? डिफरेंशिएबल मेरे कहने का मतलब है डिफरेंशिएबल, या इसका डिफरेंशिएबल पॉसिबल है भी या नहीं, या क्या अगर है तो किस तरीके से। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, किस तरीके से होता है। आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि क्वांटिन्यूअस फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा कर्व जिसको आप बिना पेन उठाए ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, फंक्शन क्वांटिन्यूअस हो जाए, उसको बोलते हैं क्वांटिन्यूअस फंक्शन। याद है आप लोग को, आपने मॉड एक्स का फंक्शन बनाया था। मॉड एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, वी ग्राफ जो बनता है, ऐसे कुछ बोलते हो, ऐसे करते ये वी ग्राफ। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि इसको बिना पेन उठाए हम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। रीजन क्यों, मैं इसको भी करके भी दिखाऊंगा। एट एक्स इक्वल टू 0 पहला क्वेश्चन मैं यही बताऊंगा आपको। ऐसा क्या है कि क्वांटिन्यूअस फंक्शन में क्या होता है कि आप कैसे भी ग्राफ को क्वांटिन्यूअसली बना सकते हो, ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएबल की एक बहुत अच्छी सी कंडीशन होती है कि अगर आपके पास वहां कोई टेंजेंट पॉइंट बनाने के लिए कोई पॉइंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर तुम टेंजेंट कैसे बनाओगे? मान लीजिए ये कोई कर्व होता, तो आपने यहां पर टच करता हुआ एक टेंजेंट पॉइंट ड्रॉ कर दिया। ये जो पॉइंट P है, ये क्या होना चाहिए? एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए, कॉर्नर पॉइंट ना हो। ये जो P पॉइंट है ना, ये P पॉइंट कॉर्नर पॉइंट ना हो। कॉर्नर पॉइंट मतलब जानते हो, कॉर्नर होगा तो आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाओगे, टच नहीं करा पाओगे। और एक ऐसा पॉइंट हो, अगर इस तरह का पॉइंट होगा तो आप इसको टच कर सकते हो, चीजें बना सकते हो। अब दूसरी बात पे आते हैं, ना तो ये मेरी क्लास कोई IIT जेईई की क्लास चल रही है, ना ही मेरी क्लास कोई बहुत ऐसी चल रही है कि मुझे इसको पढ़ाना है। पेपर में अगर तुम ये बना भी देते हो तो तुम्हारा नंबर नहीं मिलने वाले एग्जाम में। बोर्ड में कौन से नंबर तुम्हें दे देगा इसके? हमें यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है। मुझे यहाँ पर सेटिस्फैक्शन बोल सकते हो, वेरिफिकेशन कह सकते हो, उसके लिए मुझे फॉर्मूला चाहिए, ये नहीं चाहिए। हम कैसे करें, लेकिन मैं आपको बताना जरूरी था कि एक कॉर्नर पॉइंट ना बने, बस सिंपल सी बात है। अगर कॉर्नर पॉइंट बनने लगेगा तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा। कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। अब एक और बात, अगर कॉन्टिन्यूअस है, अब डिफरेंशिएबल है, तो मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि ये बताओ तो फॉर्मूला चेक कैसे करते हैं, कि फॉर्मूला बनता कहां से या आता कैसे? सभी बच्चों को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आता होगा, याद होगा तो वहां पर पढ़ा था आप लोगों ने, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पर एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच प्लस के लिए बनाया था। वहां पर वो क्या था, सिंपल सी बात है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी डिफरेंशिएबल होगा और राइट हैंड साइड पे भी डिफरेंशिएबल होगा, सेम जस्ट लाइक LHL RHL। बस वो बात हो रही। एक और बात, ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी डिफरेंशिएबल है और राइट हैंड साइड पे भी डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब जब हम लोग वहां क्वेश्चन कर रहे थे फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो वहां जो एक फॉर्मूला लगाया था आपने, वो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ था कि आप इसको ऐसे कर सकते हो, एज यूजुअल, में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई वो फंक्शन ऑलरेडी पहले से डिफरेंशिएबल था, बस उसका डिफरेंशिएशन निकालने का ये फॉर्मूला है। अब डिफरेंशिएशन चाहे लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी से निकालो या राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी से निकालो, दोनों तरफ से आंसर तो सेम आएगा। बस हमें यहां पर वही चीज चेक करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी एंड राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी सेम आ रही है कि नहीं आ रही। ये आप कहोगे सर वो फॉर्मूला बता दीजिए कैसे होता है। अब हम तो बता सकते हैं आपको, तो मैं आपको जरा करके दिखा दे रहा हूँ, उस फॉर्मूले को बता दे रहा हूँ कैसे एक्चुअली बनता है, रियल में कैसे बनता है। मान लीजिए, और ज्यादा कोई वो नहीं, जैसे कभी याद ना रहे तो याद कर सकते हो आप उसको। ये पॉइंट एक्स है पॉइंट। मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है, ये इसकी डिस्टेंस h है, ये x पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? x प्लस एच। यहां पर जो फंक्शन है वो एफ एक्स है, यहां जो फंक्शन है बेटा एफ एक्स प्लस एच है कि नहीं? पक्का है ये बात? अच्छा, डिफरेंशिएशन का सिंबल आपने पढ़ाई होगा, डी डी एक्स वाई, यही तो होता है डी डी एक्स वाई।
इसको मैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स भी लिख सकता हूं लिमिट पर किसी ना किसी डी डी एक्स ऑफ वाई। इसे मैंने लिख दिया बेटा y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1 डी डी एक्स ऑफ वाई। y2 बीच में ये देखिए एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में x2 माइनस x1 की मतलब ये जो आपके पास दिया गया है ये डिफरेंस है दोनों के बीच का। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा x2 मतलब x प्लस एच लिख दो जरा लो माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो गया। ये जो डी डी एक्स ऑफ वाई आया बेटा ये क्या आया x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h और यहां पर जो लिमिट चलेगी वो h टेंस टू 0 पे चलेगी। ये जो फंक्शन आया है ये एक्चुअली डिफरेंशिएशन का सिंबल का आपने फर्स्ट प्रिंसिपल यही मेथड पढ़ा था f डैश x x की जगह पर c 2 3 4 एनीथिंग कुछ भी हो सकता है कोई भी पॉइंट हो सकता है। ये बात सबको समझ में आ गई बट यहां पर ऐसा नहीं है। हम जिस भी पॉइंट की बात करेंगे तो उसके लेफ्ट उसके राइट पर चेक करेंगे उसी को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में माइनस एच और राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच ये हो जाता है। अब आप कहोगे सर ये वाला फॉर्मूला देखो ये लास्ट वाला फॉर्मूला सेम है। अरे कौन करेगा माइनस वाला आप बताओ जब आपको पता है कि कोई फंक्शन वहां पर तो सिर्फ डिफरेंशिएशन निकालना है तो हम ये क्यों लगाएंगे मीरा लगाएंगे ना हर जगह। डिफरेंशिएबल अगर वो है ऑलरेडी वहां पर तो डिफरेंशिएबल था ही ना तभी तो क्वेश्चन पूछा किससे डिफरेंशिएबल निकालो। यहां चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है बहुत सो गुड नहीं है कोई बात बता दो। एक और बात कुछ स्टेटमेंट है इसके सबसे अच्छा स्टेटमेंट यही है। इसमें एक और चीज आती है लिख दे रहा हूं स्टार बना के कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज continuous but converse need not be true। एक और बात ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन आ गई कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एक डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर है तो वो हर जगह पर क्या होगा अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंफर्म क्या होने वाला है कॉन्टिन्यूअस होने वाला है। बट अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर दो कंडीशन। अब वो फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूअस हो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूअस ना हो। वो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता दोनों चीजें। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तब तो वो कंफर्म है क्या है कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। नहीं है मान लिया डिफरेंशिएबल फिर तो हो भी सकता है नहीं भी दोनों पॉसिबिलिटीज है। ठीक ये बात सबको समझ में आ गई पहली बात। अच्छा अब यहीं से थोड़ा लॉक कर रहे हैं बात को। अब ठीक है ये बात कोई बहुत बड़ी चीज तो है इसको रफी करना है समझाना जरूर। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चन कैसे करें जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो अब बहुत ज्यादा तो ये पढ़ चुके हैं दिन से पढ़ते आ रहे हैं आजकल से 2-4 दिन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं। तो अब ये बताओ जैसे क्वेश्चन एक आया लिखा यहां पर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स को चेक करो एक्स इक्वल टू 0 पर। एफ एक्स इक्वल टू मॉड इसको आपको चेक करना है एक्स इक्वल टू 0 पर कि कैसा फंक्शन है। बात ये हम चाहे तो उसका ग्राफ बना सकते हैं देखो बना हुआ है कॉर्नर पॉइंट नहीं होना चाहिए बना हुआ है नॉट डिफरेंशिएबल लेकिन हमें यहां पर नहीं करना है ऐसे मुझे पूरा करके दिखाना है नंबर नहीं मिलेंगे आपको। आप बात समझ रहे हो क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी इसको बोलते क्या है लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल टू राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल लाना है तो उसकी कंडीशन क्या होगी बेटा लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल टू राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी अगर हो गई तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल हो जाएगा अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और करके दिखाएं बेटा ठीक आपको याद है मॉड एक्स का फंक्शन डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस था ना कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं है।
और दिखाते हैं कैसे। चलिए, तो पहला काम, लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी जीरो पे निकालनी है। फॉर्मूला देखिएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो अपॉन में माइनस एच। ये क्लियर है कि नहीं? पक्का काम जरूरत पड़ती है इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। चलो जरा देखिएगा, आप सबको बात मालूम है, जीरो माइनस एच का मतलब होता है लेस, लेस का मतलब एलएचएल, याद आ गया। अब यहाँ फंक्शन है भाई, एलएचएल आरएचएल से क्या मतलब है, तो मॉड के अंदर जीरो माइनस एच माइनस का जीरो मॉड अपॉन में माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉड माइनस एच जीरो अपॉन में माइनस एच, पॉजिटिव बाहर आ गया, कैंसिल कर दो, वैल्यू कितनी आ गई, -1। ये किसकी वैल्यू आ गई, लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी। आइए जरा यही बात कर लेते हैं राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी की। क्या फॉर्मूला बनने वाला है, लिमिट h टेंस टू जीरो पर जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन में h, हो गया कि नहीं हो गया। क्या बनेगा यहाँ पर, मॉड के अंदर जीरो प्लस एच माइनस मॉड जीरो अपॉन में h, वैल्यू कितनी आ गई, h अपॉन में h, आंसर कितना आ गया 1। बोलो भाई, लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी क्या राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी के इक्वल है, क्या है, हमें तो नहीं दिख रहा। कैसा फंक्शन है, नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा, जो लिखा है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है कि इतना वो लिख दिया सर ये कैसे याद करें, कुछ लिखा ही थोड़ी ना। क्वेश्चन कराने हैं, समझाना बड़ी बात है। अगर आपको मैंने क्लियर नहीं कराया तो बातें क्लियर नहीं होगी आपको। एक बार लगेगा नोट को फटाक हटाएगा। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा, 2024 में एग्जाम में आया था, चेक करके दिखाई, बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, दिखने में बड़ा अच्छा। एफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर मॉड एक्स, कह रहा है एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करो। हो सकता है क्वेश्चन ये ना होकर ये भी हो सकता है, एक्स मॉड एक्स, ये भी हो सकता है, चेक करेंगे इसके बाद, ठीक है। अभी कर रहे हैं बस एक मिनट। दूसरा क्वेश्चन और लिख लो यहाँ पर, पहले सारे क्वेश्चन को चेक करने वाला सिस्टम पूरा बना लो तो काम आगे बना लेंगे। एक क्वेश्चन को ये लिखा हुआ है, अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन कि कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल, दो पे देखना है। ये क्वेश्चन देखो गिवन है 3x माइनस 2 प्लस स्क्वायर माइनस एक्स 5x माइनस 4, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 लेस देन और इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन 2। कह रहा इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 बट नॉट डिफरेंशिएबल। अरे यार वही बात रही, ठीक। एक और क्वेश्चन बगल में लिख लो साथ में, थर्ड नंबर। तो एक थर्ड नंबर वो इसको भी चेक कर लेंगे आराम से, मॉडल्स वाला कर ही चुके हम लोग, ये वाला कर ही चुके हम लोग, तो इसको भी जरा देख लेते हैं साथ में। एफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन और भी दिया गया है, ये देखिएगा, x है 2 माइनस एक्स है बेटा -2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या x लेस देन 1 2, कह रहा है x इक्वल टू 1 एंड 2 पे चेक करके दिखाओ कि डिफरेंशिएबल है या नहीं। अच्छा है, तो उसका शॉर्टकट तरीका भी है, मैं आपको बता चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कोई आता है तो आपको बहुत अच्छा सा मेथड बता चुका हूँ करने के लिए, नहीं बताया नहीं, अभी बता देते। सबसे पहला काम, एक बात सुनो, इसी क्वेश्चन दिया गया, इसको तो भी देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं, यहाँ पे दे दिया उसने कि किस पर चेक करना है मुझे, x इक्वल टू 2 पे चेक करना है। किस पर चेक करना है, x इक्वल टू 2 पे। ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। मैं कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक। जब भी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आए कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, या चेक करो क्या है, तो कभी भी आप लोग कॉन्टिन्यूटी पहले चेक नहीं करोगे। आपका काम क्या होगा, डिफरेंशिएबल चेक करना। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, ये बात ध्यान रखना। तो आपको चेक क्या करना है, मेन चीज डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। चलिए, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया गया है, 2 पे देखना है आयुष, तो 2 पे हमें देखना है, तो ये 2 वाली कंडीशन देखो यहाँ पे लिखिए, 2 वाली कंडीशन लिखिए, 2 वाली, इस 2 की वैल्यू यहाँ पुट कर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 6 आ गया, मतलब ये 6 आ रहा है, यहाँ रखो। 4 5 2 जा 10, 10 माइनस 4
6 आया, तो दोनों तरफ भी वैल्यू सेम आ रही, x इक्वल टू 2 पर। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये कॉन्टिन्यूअस होता है, बता चुके हैं आपको। फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, तो वो लिखा हुआ तो कॉन्टिन्यूअस है, हमने चेक भी कर लिया, डायरेक्ट मेथड है। अब डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करें, किस पर देखनी है, 2 पर। तो 2 की देखो ये है और ये, इन दोनों के लिए फंक्शन ये दोनों आ रहा है। अब इसका एक बार जरा डिफरेंशिएशन करो, जरा एक बार डिफरेंशिएशन ऊपर वाले। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x माइनस 1, इसका क्या होगा 5, आया कि नहीं आया। अब x की वैल्यू खुद रख दो, जिस पर पूछ रहा है उसकी पॉइंट रखो, 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 7, यहां कितना आ रहा है नीचे 5। क्या डिफरेंस, दोनों चीज सेम आ रही है, नहीं आ रही, नॉट डिफरेंशिएबल। मैं बता रहा हूं, जब भी कभी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो डिफरेंशिएशन करा के पॉइंट कर दो, और अगर दोनों सेम हो जाए तो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज भाई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस ये हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस बिल्कुल बउआ बन जाएंगे तुम्हारे लिए। बात समझ लो, ठीक। मैंने क्या किया, इस मान लो ये क्वेश्चन है, किस पर चेक करना है, हम 1 की बात करें पहले। हाँ हाँ 2 पे पूछा, एक बार 2 का फंक्शन देखो, एक बार जो 2 की कंडीशन वो इस पर भी है, और एक बार 2 की कंडीशन इस पर भी है, तो नहीं है ना, इससे मतलब नहीं है, एलएचएल आरएचएल तो है, कंडीशन बता रहे हैं। तो अब ये वाला फंक्शन हो सकता है किसका हो, लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी का है, ये वाला फंक्शन किसका होगा, राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी का होगा, ये तो होगा भाई। ये क्या है, x इज लेस देन 2 है, ये किसका फंक्शन वर्क करेगा, एलएचएल, ये किसका वर्क करेगा, आरएचएल। तो लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए रूल क्या था, दोनों का डिफरेंशिएट करा दो और उस वैल्यू को पॉइंट रख दो, वहां पर आ जाएगा आंसर। जैसे ये देखो, दिखाओ बताओ क्या है, किस पे देखना है, 1 पे देखना है। तो 1 के लिए कौन सा है, एक ये वाला और एक तो ये फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, इसका क्या होता है -1, तो दोनों सेम आ रहे हैं भाई, इसको 1 हो जाएगा, इसका 0, 1 का -1 हो जाएगा। तो क्या दोनों सेम है, नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अभी मैं करके दिखाऊंगा इसको। अच्छा 2 पे जरा चेक करो, 2 पर देखो, 2 की कंडीशन कौन कौन सी है, देखो ये वाली है और ये वाली है, इसका डिफरेंस कितना होगा -1, जरा इसका देखो 0 3 -2x, x की वैल्यू कितनी रखी है 2 रखनी है ना, 2 2 जा 4, 3 -4 -1, देखो आ रहा कि नहीं आ रहा है। x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल नहीं है, बट किस पर है, x इक्वल टू 2 पर। कैसे पता चला, दिखाना नहीं है आपको, आपको ये शॉर्टकट नहीं लगाना है, शॉर्टकट तुम्हारे लिए है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। एक चीज बता रहा है, ठीक है, तो स्टार्ट करें, चलो अब करें जरा, इसको बस ये तो शॉर्टकट था, बता दिया आप लोगों को, इसको यूज नहीं करना ना भैया, कहीं प्लीज इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। चलो भाई इसको याद देखते पहले, तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला, यार तो भाई हो जाएगा होमवर्क, ये वाला मैं बताता हूं क्या करना है भाई। पहला काम, लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी एट 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन में -h। अब फंक्शन ही ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, कोई वैसा है नहीं अगल बगल, लेफ्ट ये राइट ये एलएस ये ऐसा कुछ, सीधे सेम लिख दो ना। 0 -h का बेटा होल स्क्वायर मॉड के अंदर बेटा 0 + h माइनस f0, जरा चेक कर लो बस, f0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 का तो 0 ही आ जाएगी, तो इसको जरा याद करना बस, इतना जाना है, माइनस का h, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर ये h² इंटू ये क्या आ गया h अपॉन में -h, s क्या हो गया कैंसिल, वैल्यू कितनी हो गई 0, चेक कर लो आराम से 0 आ रही होगी पक्का। नेक्स्ट क्या है, राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी, ये भी 0 आएगा, देख लेना क्या, f0 + h माइनस f0 अपॉन में h, जरा देखिए कितना है 0 + h का होल स्क्वायर मॉड 0 + h 0 अपॉन में h, इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही, 0 आ रही कि नहीं आ रही। कैसा फंक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल टू और राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी, मीन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। आइए इसको चेक करते हैं, किस पॉइंट पे चेक करना है बेटा, 2 पर। 2 के लिए देखिए, लेस के लिए है, ग्रेटर के लिए लिख देता हूं पहले मैं, एट x इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0, f2 - h
-f2 अपॉन में -h। क्लियर है बात? ये सभी बच्चों को क्लियर है? ये बात अब याद समझो। एक काम करना, जब भी आप ये फॉर्मूला लगाओगे RHL LHL दोनों वाला, तो आपको F2 बार बार मिलेगा, तो पहले आप F2 को अलग फाइंड कर लेना। x की वैल्यू 2 पर तो यही फंक्शन वर्क कर रहा है, ये हो जाएगा 4 - 2 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आ जाएगा। इसको याद रख लेना, थोड़ा सा का जरूरत पड़ती। अब आपका ये क्या है? 2 - h लेस। लेस कौन सा है? ऊपर वाला कि नीचे वाला? जस्ट ऊपर वाला। ये वाला फंक्शन है, इसके लिए ये वर्क करेगा। तो लिमिट क्या बन गई? लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 2 के लिए ये वाला वर्क करने वाला 2 0 - h का होल स्क्वायर 0 - h माइनस f2 की वैल्यू क्या दी गई है? 6 अपॉन में -h। हाँ बेटा, क्यों 2 - h? अच्छा हाँ, लिमिट ये 2 - h, ये 2 ऐसे मत लगाना, सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना पहले। 2 ये क्या हो जाएगा? a² प्लस b² माइनस क्या होगा बेटा? 4h माइनस का 2 प्लस h -6 होल अपॉन में क्या आ गया? माइनस का h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 8 प्लस 2h² माइनस का 8 माइनस का 2 प्लस h -6 माइनस h। ठीक, देखो 6 में 8 में से 2 का क्या बचेगा? 6, ये कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया। यहां देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू क्या बच गई बेटा? 2h² माइनस का 7h अपॉन में माइनस का h। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? h कॉमन आ रहा है, कैंसिल आउट हो गया वैल्यू। एक स्टेप और रुक जाओ, माइनस का h कॉमन लेना, माइनस का 2h प्लस 7 अपॉन में -h कैंसिल कर दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 पे ये, तो वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। जरा यहाँ पे और राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी पे आओ, और राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी किस पर? 2 पे चेक करनी है। फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? पीछे लास्ट सीट, ध्यान दीजिए जरा, ये h हो गया। सुनो, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर 2 प्लस h का मीन ग्रेटर, ये वाला फंक्शन वर्क करेगा। 5 2 प्लस h -4, इसकी वैल्यू 6 अपॉन में h। 5 2 जा 10 प्लस 5h -4 -6 अपॉन में h। ये 6 में से क्या, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या वैल्यू बची? 5 h से h कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी। कैसा लगा क्वेश्चन? टफ तो नहीं, कठिन है क्या? कुछ मैंने बताया जो अभी कल कर रहा था क्लास में कंटिन्यूटी में, वही तो कर रहा हूं, बस फॉर्मूला ही तो चेंज कर दिया है। और कोई दिक्कत क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो बस ये बताना है आपको, अभी बताता हूँ। एक क्वेश्चन साथ में और लूंगा ना साथ में, ठीक है? राइट डाउन करो, बस 2 मिनट लगना है, पास करो, जल्दी करो। देखिए बहुत टफ क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं, है ना? इसमें जो टफ क्वेश्चन बनता है, अगर इसका सबसे टफेस्ट क्वेश्चन अगर बनेगा, तो क्वेश्चन बनेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b n c x k, कुछ भी पूछेगा वो पूछता है, वो अच्छा है, वो कल की क्लास में होगा, आज की क्लास में नहीं। एक क्वेश्चन देखिए, 2-4 यहाँ पे लिखे हुए हैं कि एक जैसे ये, अब ये क्या बार अब मुझे बताना है, ये तो क्या बताऊं? ऐसा तो है नहीं कि बार बार ये x² मॉड वाले क्वेश्चन लगा लीजिएगा, सभी लोग को बता चुका हूं मैं पहले भी। एक एक मॉड बता दिया, अगर दोनों में मॉड लगे हो तो भी रूल। हमने कहा था फंक्शन आपको कोई बनाने की नीड नहीं है, बिल्कुल सेम आप उसी में लगा दीजिए। आप कह रहा ये फंक्शन चेक करना है डिफरेंशिएबल है या नहीं, किससे चेक करना है बताओ? पॉइंट क्या दिया गया है? बोलो। इंटरवल दिया गया है ये यहां पर 0 से 2 पर क्या दिया गया है? इंटरवल का मीन क्या होता है बेटा? पॉइंट बताइए क्या है? 1। तुम्हें 1 पे चेक करना है, खत्म हुआ, 1 पे चेक कर लेंगे। आइए बात करते हैं, पहले चेक करना है वो है डिफरेंशिएबल है या नहीं। बहुत क्वेश्चन मिले, देखो मॉड x -5, x मॉड के अंदर x³, ठीक है, x मॉड के अंदर x-3, ये क्वेश्चन है, चेक करो ना बैठ के, ये खत्म ना। ऐसे बहुत क्वेश्चन है, बना चेक करो, है तो बहुत बड़े बड़े भी हैं, फर्जी क्यों लगाना है? अब इसे लिखा है 1/x है, a² - b है, खुद सारे ग्रेटेस्ट रीजन फंक्शन है, लगाओ यार बैठ के, वो तो आनी चाहिए तुमको। जैसे ये देखिए यहाँ पे, इस पे किस पे देखना है? 1 और 2 पर। एक पे मैं बता दे रहा हूँ, एक पे तुम लोग कर लो, जिस पे मुझे पूछना हो। इस पर भी क्या करना है? हम करें पहले ये वाला देखो, ये वाला उसका जरा देखना है, ये बताओ क्या है, किस पर बताएं?
1 और 2 पर, आपको पता है 1 पे कैसा फंक्शन था, डिसकंटिन्यूअस, नॉट डिफरेंशिएबल, और 2 पे कैसा है, डिफरेंशिएबल। तो मैं 2 में बता देता हूँ, ठीक। तो बात करते हैं पहले एट x इक्वल टू 2 पर, ठीक। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 पर बेटा f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन में माइनस h। डन। मेरा कहीं चला गया क्या, माइनस ये, तो 2 माइनस h का मतलब लेस, x इज लेस देन और इक्वल टू, और 2 पर ये फंक्शन वर्क कर रहा है। पहला काम एक बार सभी लोग f2 निकाल लो यार, ये बहुत काम पड़ता है, x की जगह पे 2 रख दो, यहां पर f2 निकाल लो ना, f के लिए बहुत काम पड़ती है। 2 माइनस 2 की वैल्यू कितनी रहेगी, 0, काम बहुत पड़ती है, तो बार बार लिखना पड़ता है। चलो फुट करो वैल्यू जरा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h का फंक्शन हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 माइनस h माइनस 0 अपॉन में माइनस h, ब्रेक करो, 2 माइनस 2 प्लस h अपॉन में माइनस h, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई, h अपॉन माइनस h, दैट्स इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया माइनस 1। अब क्या करना है यहाँ पर, आप राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट 2 पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन में h, 2 प्लस h के लिए फंक्शन वर्क करेगा ये वाला, लगाओ जरा थोड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू, माइनस 2 प्लस 3 के साथ आ गया 2 प्लस h माइनस क्या हो जाएगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 0 अपॉन में क्या आ गया h, हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे एक बार अप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का 2 प्लस 6 प्लस 3h a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ब्रैकेट खोल दो, सारी सिंबल चेंज, माइनस का 4 माइनस का h स्क्वायर माइनस का 4h अपॉन में क्या हो गया h, हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या किया जाए, पहले तो देखो 2 और 4 और 6 कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या बची, माइनस h स्क्वायर माइनस क्या बचा, माइनस का h अपॉन में h, ऊपर से h कॉमन ले कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या बची माइनस h माइनस 1, h की वैल्यू 0, आंसर कितना आ गया -1। तो लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी बराबर कितना आ गया, और राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी, चेक हो गई, खत्म। इसको भी चेक कर लो, क्या बताएं इसको, तुम ही लोग करो, बताना पड़ेगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी, चेक कर लो आराम से, पूरी बात अभी करके दिखाओ। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा वेरीफाई कैसे करते हैं, ये वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, अगर आपको नहीं आती चीजें गड़बड़ हो जाएगी, ठीक। कल के क्वेश्चनों में अगर कुछ फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन लूंगा, बड़े क्वेश्चन होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बस समझाने में, और अच्छे क्वेश्चन हैं, और वो क्वेश्चन वाकई बहुत बढ़िया, मजा भी आएगा करने में। तो आज का इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, पढ़ते रहो, और क्या बोले यार, वैसे ही बोल सकते हैं, पढ़ाई करते रहो।